हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम लेकर के आ गया हूँ। ये क्वेश्चन 6.3 त्रिभुज वाले चैप्टर से होंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्लास को मेरे पहले विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है समलंब ABCD। समलंब देखिए रहेगा, पहले एक समलंब बना लीजिए। डायग्राम अच्छा रहेगा तो आपको समझने में मदद मिलेगी। जिसमें AB जो है इसके ये पैरेलल है, मतलब हमने इसको A मान लिया, B माना, C माना और D माना। ओके। विकर्ण AC BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD की। आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि समलंब ABCD में AB पैरेलल DC है तथा AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए रखा है, प्रतिच्छेद। ओके। सिद्ध क्या करना है ये जरूर लिखना है आपको। सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक पूछ लीजिए, बाकी यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो सवाल को मैंने लिख लिया, क्या क्या देख के रखा। चूंकि त्रिभुज के समरूपता का नियम उपयोग करना, तो आइए लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A, ध्यान दीजिए, एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि यहाँ पर एक जेड बन रहा है जिसे एकांतर कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? एकांतर कोण। एकांतर कोण ये बराबर है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल D, क्या है, DOC। ये क्या है, यहाँ पर x बन रहा है, तो जहाँ पर x बनता है वहाँ शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। शीर्षा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, ये दो कोण हो गए। तो याद रखिए, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे, त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा साथियों। लिखेंगे अतः AAA समरूपता, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। जब ये समरूप है मेरे प्यारे बच्चों, तो समरूप त्रिभुजों के क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसे काट देंगे, तो लिखेंगे अतः A समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। ओके, अब ये हो गया। लिखेंगे तब क्या होगा, OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD के। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो लिखेंगे साथियों, समरूप त्रिभुज के क्या, समरूप त्रिभुज के संगत क्या है, संगत भुजा
समानुपाती होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा साथियों, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोई एक कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। लेकिन ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको जरूर करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आकृति में जो हमारे पास फिगर बना हुआ है इसमें लिखा है यदि त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज क्या सर्वांग सम है तो सिद्ध कीजिए, मतलब दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और प्रश्न क्या करना है ये भी समझना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रेंस है, मतलब सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये होने के बाद आपको क्या करना है और सिद्ध क्या करना है ये भी लिख सकता हूँ, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, मतलब सर्वांगसम मतलब समरूप। सर्वांगसम अलग होता है, समरूप अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है साथियों। ओके, आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि दिया है कि त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रेंस है, मतलब कि सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपकी भुजा ए बी है, जो ए बी भुजा है, जो आपकी ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर होगी। ओके, और जो आपका ए ई भुजा है, जो आपका ए ई भुजा है साथियों, ये आपके ए डी के बराबर होगा। किसके बराबर, ए डी के बराबर होगा। कहाँ से कह रहा हूँ, ये दोनों क्या हो रहा है, बाई सी पी सी टी बोल सकते हैं। बाई सी पी सी टी मतलब कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं का क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, यह हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह लिख सकते हैं कि जो आपका ए बी है, ध्यान दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका ए ई बटा आपका ए डी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके साथियों। ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ए बी बटा ए सी। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में जरूर आया होगा। ये सी पी सी टी से ये बराबर हो गया और हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए बी ए सी के बराबर हो गया, तो ए बी बटा ए सी बन जाएगा। और ए बराबर ए डी है तो ए बटा ए डी बन जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हमें चूंकि इन त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो इन त्रिभुजों की हम बात करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों में बात करेंगे तो जो ए ई है बटा ए डी, ए ई बटा ए डी, ये किसके बराबर है मेरे बच्चों, ये आपके बराबर होगा ए सी बटा ए बी। क्या है, ए सी बटा ए बी। यहाँ आपको ए बी लेना पड़ेगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। और हम देख लें तो एंगल ए बराबर होगा एंगल ए की, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए कॉमन है तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे साथियों, उभयनिष्ठ। ध्यान देंगे यहाँ पर दो भुजाएं, यहाँ पर एक एंगल है तो लिख देंगे इसलिए, क्या, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप है। क्या, समरूप है त्रिभुज ए बी सी। और यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा सा आपको थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे। आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है साथियों कि आकृति में, ये फिगर में साथियों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी
में दो समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है कि 90 डिग्री का कोण बना है। ये साइन कहीं पर बना है और लिखा है या नहीं लिखा है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, 90 डिग्री जरूर कहलाएगा। जिसमें बी और यम जो है समकोण है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समरूप हैं। दूसरा सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी है कि नहीं। तो आइए हल करते हैं। हल करते हैं, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी वह, पहला मैं हल कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा, पहला मैं हल कर रहा हूँ। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में दो समकोण एंगल बी व एंगल एम है। तब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में अगर देखेंगे तो एंगल बी जो बराबर होगा एंगल एम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साथियों दोनों समकोण हैं। दूसरी बात, एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर होगा। क्यों? यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। क्या? प्रत्येक 90 डिग्री लिख सकते हैं, या समकोण आप लिख सकते हैं, या समकोण। ओके, या समकोण लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? ऐसे कोण या ऐसे कोई स्थिति जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो। तो एंगल ए जो है दोनों में बार बार आ जाएगा, इस त्रिभुज में ए बी सी में भी और ए एम पी में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या? समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ये तो हमको सिद्ध हो गया, पहला है, पहला आपका प्रूफ हो चुका, हैंस प्रूव्ड। दूसरा तुरंत प्रूफ हो जाएगा। क्यों? लिखेंगे, दूसरा भी लिखेंगे, इसलिए सी ए बटा पी ए बराबर होगा बी सी बटा एम पी। क्यों लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या है? समरूप है त्रिभुज ए एम पी। और एक चीज और लिख सकते हैं आप, समरूप त्रिभुजों के, क्या? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक, क्या? समानुपातिक होती हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन सवाल जब आप करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपको ये सवाल बड़ा सिंपल लगने लगेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में जरूर आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है साथियों कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी एंगल बी ए सी के बराबर है। दर्शाना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, तभी आप लगा पाएंगे। ये हल करते हैं, हल करेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे पहले, और त्रिभुज में कह रहा है भुजा बी सी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम ऐसे खींच देते हैं। ओके, तो ए और हम लोग इसे बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। अब ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या है? बराबर, ये कह रहा है सवाल। ओके, और आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं, और आप लोग इसको कर भी पाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। आइए हल करते हैं। देखेंगे दिया है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी सी। ओके, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी पॉइंट सी डी। पॉइंट का मतलब होता है गुणा। ओके, ध्यान दीजिएगा,
अब अगर आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या है कि लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAC लिखा है ना, तो BAC कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। लिखेंगे त्रिभुज पहले ADC, तो त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में अगर इन दोनों में हम बात करें प्यारे बच्चों तो हम क्या देख रहे हैं कि एक एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर लिखेंगे, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC। ओके, ये क्या है, दे के रखा है, लिखेंगे दिया है। और एंगल C बराबर है एंगल C के, क्यों दोनों जगह C आ जाएगा बार बार, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बोलेंगे तो हम लिख कह सकते हैं कि A समरूपता, A समरूपता कसौटी से त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADC समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज BAC। जब साथ त्रिभुज समरूप होंगे तो लिखेंगे अतः त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं CA बटा CB, ध्यान दीजिएगा, CA बटा CB होगा आपका बोल सकते हैं AD, क्या बोल सकते हैं साथियों, समझिएगा, CA बटा CB, तो यहाँ ले सकते हैं हम लोग CD बटा, ध्यान दीजिएगा, CD बटा CA। हमने क्या लिया, CA बटा CB और भी लिया CD बटा CA। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CD पॉइंट CB। यही हमको सिद्ध करना था। कैसे हमने किया, ये भी लिख देंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ओके, और यही हमको सिद्ध करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न कम मेहनत पे ज़्यादा रिजल्ट आपको देते हैं और कम मेहनत पे ज़्यादा नंबर मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना रखता हूँ। 6.3 के जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए रामबाण का काम करेगा। और अगर 6.3 से क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इन सभी प्रश्नों का। बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। साथियों, अगर लास्ट के 10, 15, 20 दिन भी आप ज़्यादा से मेहनत कर ले जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख ले जाएंगे, तो आपका साथियों 70+ मतलब कि 90+ भी हो जाएगा। क्योंकि जब 70 का टारगेट बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आपका लिखित आएगा, कुछ प्रैक्टिकल का आएगा, तो 90+ मैथ में आ सकता है अगर आप सही तरीके से मेहनत करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।